नमस्कार दोस्तों, संधान लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम संधान लर्निंग। भारत एक नजर में। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आजादी पाने के बाद भारत ने आयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विस्तृत वर्षावनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे सकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। स्थान: भारत हिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भौगोलिक समन्वय: यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच है। अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में और 68 डिग्री 7 इंच और 97 डिग्री 5 इंच देशांतर पर है। स्थायी मान समय GMT प्लस 05:5:30। देश का टेलीफोन कोड 91 से स्टार्ट होता है। सीमाओं में स्थित देश: अफगानिस्तान, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में, भूटान और नेपाल उत्तर में, म्यांमार पूरब में और पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश है। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, जो पाल्क स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। समुद्र तट 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, परंतु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। यहाँ 4 मौसम हैं: सर्दी दिसंबर से फरवरी तक, गर्मी मार्च से जून तक, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से सितंबर तक, मानसून पश्चिम मौसम अक्टूबर से और नवंबर। भूभाग: मुख्य भूमि के 4 क्षेत्र हैं: नामत, ग्रेट माउंटेन जोन, गंगा और सिंधु का मैदान,
रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिण पेनिनसुला। प्राकृतिक संसाधन: कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, माइका बॉक्साइट, पेट्रोलियम, टाइटेनियम अयस्क, क्रोमाइट, प्राकृतिक गैस, मैग्नेसाइट, चूना पत्थर, अरावल लैंड, डोलोमाइट, माउलिन, जिप्सम, आपादाइट, फोस्फोरेहाइट, स्टीटाइल फ्लोराइट आदि। प्राकृतिक आपदा: मानसूनी बाढ़, फ्लैश बाढ़, भूकंप, सूखा, जमीन खिसकना आदि इसकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। पर्यावरण वर्तमान मुद्दे: वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तेल और गैस संरक्षण, वन संरक्षण आदि। आबादी जनसंख्या: 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,210,193,422 623.7 मिलियन पुरुष और 586.4 मिलियन महिला की है। जनसंख्या वृद्धि दर: औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 तक के दौरान 1.64% है। जन्म दर: वर्ष 2009 तक अनुमानित जन्म दर 7.3 है। मृत्यु दर: वर्ष 2009 तक अनुमानित मृत्यु दर 18.3% है। धर्म: वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1028 मिलियन देश की कुल जनसंख्या में से 80.5% के साथ हिंदुओं की अधिकांशता है। दूसरे स्थान पर 13.4% की जनसंख्या वाले मुस्लिम, इसके बाद सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य आते हैं। भाषाएं: भारतीय संविधान के द्वारा 22 विभिन्न 6 भाषाओं को मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें हिंदी आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 343(3) में भारतीय संसद की विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग को जारी रखने का अधिकार देता है। साक्षरता: 2011 की जनसंख्या के अंतिम परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है और 82.4% पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 65.46 है। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छी जानकारी के लिए हमें आप सुझाव दीजिए कि हम अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू।